आप फॉर्म में नहीं है और आप इतने क्लोज हैं वर्ल्ड कप से, आप सर्टेनिटी माने जा रहे हैं, पर इट इज़ नॉट फेयर ऑन द बॉयज हु आर डूइंग वेल। अब सूर्य कुमार यादव हैं, देवेंद्र हुड्डा है, जो उनकी एब्सेंस में खेल रहे हैं, वो रन बना रहे हैं, पर उनको ये पता है कि जब विराट आएगा तो वही खेलेगा, चाहे रन बनाए ना बनाए, और वो रेस्ट ले रहा है कौन सा इंडियन मैचेस के लिए। अगर रेस्ट लेना था तो आईपीएल में क्या रेस्ट क्यों नहीं लिया। शमी जो है ना T20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। टॉस सबसे बड़ा बाहुबली बनने वाला है। पाकिस्तान टीम को मैं हल्का मानता हूँ, हम फॉर्मेट ऐसा बना दें कि ना सरकार रोक पाए ना कोई रोक पाए, और पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो जाए। केएल राहुल क्वालिटी प्लेयर है, मुझे लगता है फ्यूचर कैप्टन बहुत बढ़िया बनेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, और इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हम बड़े सारे, जैसे होता है ना कि दिल्ली में कोई बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े स्पेशल गेस्ट आते हैं, वैसे ही हमारे साथ आ गए कमाल के लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे इंडिया के अतुल वासन सर। सर क्या हाल चाल? इतनी तारीफ अगर मेरी हो जाए तो फिर मुझे पेट खराब हो जाएगा मेरा। हाँ नहीं सर, ऐसे पेट खराब करने वाली बात मत करो। पेट आपको खराब करना है, आप मुझे बताओ। मैं जैसे अपना खराब करके यहाँ बैठा हूँ तो वैसे ही बड़ा सारा खाना खाएंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे। एक बार इंडिया जीत जाए, क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया मुझे लगता है जीतनी चाहिए, और पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जीती क्योंकि हाइप था, हमें लग रहा था कि ये हमेशा होता रहेगा। और T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे एक हल्की टीम, जबकि पाकिस्तान टीम को मैं हल्का मानता हूँ, पर ये जो टीम है पिछली टीम से हल्की है। पाकिस्तान की टीम जो जिसने हमें हराया था वर्ल्ड कप में, वो कहीं बेहतर टीम थी। हमने 1-2 खिलाड़ी को रेट नहीं करा, रिजवान को नहीं रेट करा, उन्होंने रन बना दिए। बाबर आता हमें पता था अच्छा है, शाहीन अफरीदी को हमने मानते थे अच्छा गेंदबाज है, पर उसने जो विकेट निकाल दिए उससे उसका रुतबा बहुत बढ़ गया, तो अगले मैचेस में उसको रेट करना है हमने। पर पाकिस्तान की टीम में 2-3 इंजरीज के कारण नए प्लेयर आ रहे हैं, और उनका मिडल ऑर्डर लग रहा है कि ऐसे उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हम, तो प्रेशर में मुझे लगता है कि ऑन पेपर इंडियन टीम लुक्स बेटर बेबी, क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, देखते हैं। केएल राहुल वाइस कप्तान है, हमारी पूरी टीम देखें तो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जो हैं, वो अगर 5 और 6 या 6 और 7 पे खेलेंगे तो आप देखिए डेप्थ कितनी है। ये दोनों खिलाड़ी 20 ओवर में अकेले मैच जिता सकते हैं। और गेंदबाजी मैं मानता हूँ कि जो बुमराह के ना होने से थोड़ी वीक है, पर जो गलती हमने की थी वर्ल्ड कप में चहल को ना सिलेक्ट करके, वो बड़ी भारी पड़ी, और इस यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था, उनका है। और मुझे लगता है यहाँ पे स्पिनर्स का दबदबा ज़्यादा रहेगा बनस्पत तेज़ गेंदबाजों का, क्योंकि हमारे पास 2 थोड़े से रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, अर्शदीप और आवेश खान। अर्शदीप और आवेश खान टीम में है इस बार, साथ में उनके लिए सीनियर जो पेसर हैं भुवनेश्वर है यहाँ पे। लेकिन कोई भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं, जैसे आपने कहा कि बुमराह इस बार नहीं है, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कोई नहीं है? और वहाँ पे खैर जैसे आपने इंडिया पाकिस्तान की बात करी थी, वहाँ पे भी उनकी जो शाहीन अफरीदी की पेस थी उसने हिला के रख दिया था। जो स्विंग हो रही थी बॉल, जिस तरीके से टॉप 3 उखाड़ दिए थे, वैसा क्या यहाँ पे इंडिया के पास ऐसा कोई एडवांटेज लूज होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपके पास पेस के साथ साथ कंटेंट भी होना चाहिए। जो शाहीन की बॉल वापस आती है, स्विंग करती है, दैट पेस वो बनाता है पैकेज। आप सिर्फ तेज होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मार पड़ती है तेज बंदों। और अर्शदीप जो है बिल्कुल तेज नहीं है, पर अभी 10-12 मैच खेले हैं, उनकी एवरेज 6.33 है, जो कि रिमार्केबल है T20 में। तो पता लगता है कि वो विल पे यॉर्कर डाल सकता है, और उसके पास जो कंट्रोल है, हालांकि उनके पास हैरिस रॉफ जो है वो 150 पे डालते हैं अभी भी। तो पेस क्या होता है, कई बार अगर स्विंग हो गया उस पेस पे तो दिक्कत है। तो पेस इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। भुवनेश्वर कुमार भी एक्सप्रेस नहीं है, पर कमाल के हल्का सा स्विंग है, उनके पास जो कटर्स हैं। तो ये कंट्रोल जो है T20 में बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पेस पे क्या है कि जितनी तेज़ बॉल आएगी उतनी तेज़ निकल भी जाती है, तो उस पेस के साथ करना क्या है, कहाँ डालना है, वो ज़रूरी है कि आपका रिदम कैसे आ रहा है। और पेस बॉलर्स जो ज़्यादा रहते हैं एक्सप्रेस, वो बहुत रिलाई करते हैं रिदम पे। जिस दिन रिदम नहीं आया उस दिन फिर बहुत उनका बम फटता है। एंड सर, लेफ्ट आर्म बॉलर अर्शदीप, इससे कितना फर्क पड़ता है कि एक लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन, हम बैटिंग में भी अक्सर बात करते रहते हैं इसके लिए, बॉलिंग में इस चीज़ से कितना फर्क पड़ता है कि एक लेफ्ट आर्म राइट आर्म का टैंडम बॉल डालते हैं? देखिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म का क्या है कि थोड़ा सा एंगल अलग से रहता है, तो थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है। अगर दोनों एक जैसे गेंदबाज कर रहे हो दोनों तरफ से, तो लेफ्ट आर्मर की थोड़ा सा अगर उसके पास अगर क्वालिटी है राइट हैंडर को बॉल अंदर लाने के लिए, क्योंकि नेचुरल एंगल बाहर निकल जाता है, तो अगर सिर्फ वही है तो फिर आप ऑर्डिनरी है। पर एक आधी बॉल अंदर आ जाती तो अगला बल्लेबाज सोचता है कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और रीडिंग ऑफ द गेम, वो बहुत मुझे लगता है स्मार्ट लड़का है, क्योंकि जब स्लॉग ओवर्स आते हैं तो बल्लेबाज क्रीज पे हिलजुल कर रहा होता है, उसको हिलजुल को मैच करना है। अगर आपने यॉर्कर डाल दी और पर बल्लेबाज एक स्टेप आगे उसने उसको फुल टॉस बना दिया, तो जो आप बिल्कुल अंत तक देखें और फिर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी उसको देख के बना लें। अगर वो शिफ्ट कर गया है तो बॉल कहाँ डालनी है, स्लोअर वन कब डालनी है, तो आई थिंक प्री एम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है।
सर फास्ट बॉलर्स की यहाँ पे बात हो ही रही है। सोशल मीडिया पे ना एक बहुत तगड़ा बवाल बना था जब ये एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। सारे लोग कह रहे थे वेयर इज मोहम्मद शामी, और ये कई फॉर्मर क्रिकेटर्स जितने हैं उन लोग ने भी ये बात उठाई। आकाश चोपड़ा को चाहे आप ले लीजिए, या फिर आप श्रीकांत सर को ले लीजिए, या फिर किरण मोरे सर ने भी ये बात कही थी। तो क्या मतलब शामी को क्यों इग्नोर किया गया, गिवन दैट एशिया कप की टीम को ये कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले एक मिरर इमेज बन के आएगी? और मुझे लग रहा है कि शमी जो है ना T20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इसीलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि दीपक चहार हैं, हार्दिक पांड्या तो हैं ही, साथ में बुमराह है और भुवनेश्वर कुमार, ये मुझे लगता है फोर फ्रंट। अभी दीपक चहार इंजर्ड है, बुमराह इंजर्ड है, और दीपक चहार तो चलिए स्टैंड बाइज में है, किसी को कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि वो भी कम बैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शमी का वाइट बॉल में थोड़ा सा धीरे धीरे फेज आउट चल रहा है। हालांकि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, पर सबसे बड़ी बात रहती है T20 में फील्डिंग। तो शमी की एक दिक्कत है, उनको फील्डिंग में कहाँ रखना है, शायद रखते हुए, क्योंकि अभी T20 जब उनको डिसाइड किया गया कि शायद वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो 6 महीने पहले से ये फेज आया है। तो 6 महीने बाद तक शमी की फिटनेस, उनको अगर आप प्राइम करके चलें और पता लगा शमी वहाँ पूरे उतरे नहीं, तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। गड़िया गेंद अगर खेलते हैं यहाँ पे अच्छा करते हैं, मुझे लगता है कि जो क्वालिटी है उनके पास नहीं है, पर कई बार आप रीबिल्ड करते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपको ये हार्श ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड सर शामी के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पिछली बार जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जो इंडिया 152 से 0 मतलब पाकिस्तान जीत गया था और 10 विकेट से इंडिया हारा था, उसमें शामी बहुत भयंकर तरीके से पिटे थे इन बॉलिंग? देखिए विकेट नहीं मिला था, क्योंकि उस समय विकेट चाहिए था, विकेट से नहीं, क्योंकि वो जब शमी ऐसा गेंदबाज है, क्योंकि टेस्ट बॉलर तभी है कि वो अटैकिंग गेंदबाज है। आप शमी को बोले ना कि आप डिफेंसिव कर दें, आप 5 रन दें, वो कर सकता है, पर उसकी मेंटेलिटी नहीं है वो। तो हमें तभी चाहिए था कि रन कोई मायने नहीं रखता, अगर विकेट मिल जाते तो बच जाते, आपको विकेट नहीं मिले और रन चले गए। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब पर आपको अपनी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ये है स्ट्राइक बॉलर और ये है मेरा स्टॉक बॉलर। तो शमी हमेशा स्ट्राइक बॉलर है, उनका काम है कि ये स्पीयर हेड कि विकेट लेना है, चाहे अगर उनको 2 चौके पड़ जाएं, पर विकेट निकाल देंगे तो आपने फिर काम आसान कर दिया। तो जिम्बाब्वे पे जिस तरीके से वापसी हुई है, दीपक चहार की भी हुई है और केएल राहुल की हुई है, बट उतना अच्छा उनका रंग दिखा नहीं, ऐसा लगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद एक इंजरी थी उसके अंदर कोविड भी था, कई बार रिकवर होने में भी उसमें टाइम लगता है, रंग में नहीं दिख रहे, लेकिन अभी फिलहाल वाइस कैप्टन के तौर पर वापस टीम में है। देखिए केएल राहुल क्वालिटी प्लेयर है, उसकी टेक्निक जो है ना सुपर्ब है, उसने उसी टेक्निक से T20 में भी 4 चांद दिखाए हैं, IPL कर दें या भी कर दें, और वो फिर विकेट कीपिंग भी है, तो वैल्यू प्लेयर है, और उसकी जो सहजता है, जो उसका डिमीनर है, मैच्योरिटी है, इसी का कैप्टन है। मुझे लगता है फ्यूचर कैप्टन बहुत बढ़िया बनेगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव है, इज़ अ सेंसिबल बॉय, और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की है उसकी और लाजवाब है। तो मुझे लगता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर इंजरी के देखिए किसी को भी हो सकती है, ज़्यादा लंबा इंजरी के कारण बाहर ना हो, क्योंकि आपका रिदम टूट जाता है। तो आई एम ग्लैड इज बैक, बट किसी की मैं परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ वो रेट नहीं करूंगा। जिम्बाब्वे वाज जस्ट अ टेस्ट रन टू गेट बैक इन मैच फिटनेस, मैच मेंटालिटी। एंड केएल राहुल के साथ में एक फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं। विराट कोहली की भी बात हो रही है, विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। खैर अब वो भी एक तरीके से वापसी यहाँ पर करने के लिए देख रहे हैं, रेस्ट एक बड़ा लंबा हो गया है, बहुत सारे लोगों ने उनके लिए एडवोकेट भी करा, रवि शास्त्री सर ने करा, या केविन पीटरसन भी बोल रहे थे कि रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विराट कोहली को। अब वो वापसी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भूखा शेर है, हालांकि रेस्ट के अंदर वो अपनी इमेजेस भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपनी बेटर हाफ के साथ स्कूटी वूटी चला रहे थे, सब कर रहे थे, सर कितना फर्क पड़ेगा? ये मुझे समझ नहीं आता, पर एनीवे मुझे लगता है कि विराट धमाका करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया, इतना क्लास खिलाड़ी इतने समय तक नहीं चुप रह सकता। और पर मुझे लगता था वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ खेलनी चाहिए थी उन्हें, अगर रेस्ट लेना था तो IPL में क्या रेस्ट क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है ना। देखिए रेस्ट अब चाहिए भी, पर आपको फ्रेंचाइज रेस्ट लेने देता नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा है, आपके फ्रेंचाइज नहीं, कंट्रोवर्सी बात नहीं, सच्चाई है, सच्चाई। और अब देखिए सच को बोलना पड़ेगा ना, अगर आपको रेस्ट लेना है क्रिकेट से, तो IPL भी तो क्रिकेट है, आप वहाँ पर वो रेस्ट नहीं लिया, आप रेस्ट ले रहे हैं इंडियन मैचेस से, और आप फॉर्म में नहीं है, और आप इतने क्लोज हैं वर्ल्ड कप से, आप सर्टनिटी माने जा रहे हैं, पर इट इज़ नॉट फेयर ऑन द बॉयज़ हु आर डूइंग वेल। अब सूर्य कुमार यादव हैं, देवेंद्र हुड्डा है, जो उनकी एब्सेंस में खेल रहे हैं, वो रन बना रहे हैं, पर उनको ये पता है कि जब विराट आएगा तो वही खेलेगा, चाहे रन बनाए ना बनाए, और वो रेस्ट ले रहा है कौन सा, इंडियन मैचेस के लिए। तो ये थोड़ा सा ये जो डाइकोटमी है थोड़ा सा क्रिकेट में, और ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि लगता है कि बड़े खिलाड़ी को नाराज़ ना करें, पर हमें ऐसा डर नहीं है, हो जाए नाराज़। वो फर्क देखो पता चलता है एकदम से ना, जब यहाँ पे कोई बेबाक राय देने वाले आते हैं तो ऐसी ही राय देके जाते हैं। ओ सॉरी मेरा माइक इधर, बेबाक राय देने वाले जब आते हैं तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें होती है यहाँ पे। एक फाइनल कॉल सर, कौन हो सकता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए पूछूंगा कि
ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है यजुवेंद्र चहल को आप नाम याद नहीं रख रहे हैं, उनको जब उनके ना होने से हम वर्ल्ड कप में नहीं अच्छा कर पाए, और बड़ा ब्लंडर था उनका ना ले जाना, और वो भी दुबई में। जिस तरह के अटैकिंग लेग स्पिनर हैं वो, और अपनी क्वालिटी उनकी है भी है, मुझे लगता है कि इस बार जो उनको लिया गया है स्पिनर्स का मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा रोल रहेगा। पर अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए और फिर आपके स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करते तो मैच आ जाएगा। पर टॉस सबसे बड़ा बाहुबली बनने वाला है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो पिछले वर्ल्ड कप में 13 मैचेस में से 12 मैचेस जीती थी टीम जिसने बैटिंग बाद में की थी, तो इसलिए टॉस फैक्टर है, ये बात माननी पड़ेगी। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके पास प्रेशर रहता है कि मैं कितना टारगेट सेट करूँ। उसको लगता है कि 200 भी कम है, तो आप 200 बनाने जाते हैं तो कई बार 130-40 रह जाते हैं, तो वैसे ही हुआ। आपको ओवर करना पड़ता है पर अगर आप जब चेस कर रहे होते हो तो आपको पता है कि ये बनाना है मैंने, इस तरह से पेस करूँगा, और फिर शाम को थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़ा ड्यू फैक्टर भी होता है, तो ये फैक्टर रहेगा। पाकिस्तान के लिए कौन एक्स फैक्टर रह सकता है? पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर रहता है, मुझे लगता है बाबर आजम की, चलो सारे बातें करते हैं, पर रिजवान ने पिछली बार बहुत इंप्रेस किया था, पर उसके बाद मुझे कोई ऐसा लड़का नज़र नहीं आ रहा जो मुझे जिससे डर लगे। अफरीदी का नाम ले सकते थे, अफरीदी खेल नहीं रहे हैं, सो यही फैक्टर है कि वो आपस में ना लड़ें और खुद ही इम्प्लोड ना कर जाए, जैसे करते हैं। कई बार जीनियस दिखा देते हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि ये आपस में उनकी लड़ाइयों ने ही टीम को कई बार हरवाया, तो बड़ी इराटिक टीम है, इसीलिए मज़ा भी आता है उनको देखने में। तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच हो, और अभी क्योंकि फॉर्मेट इतना बढ़िया बनाया है ऐसे नहीं कि उनको लग गया कि इंडिया पाकिस्तान खेल तो रहा नहीं, हम फॉर्मेट ऐसा बना दें कि ना सरकार रोक पाए ना कोई रोक पाए, और पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो जाएं। ठीक है, तो ये भी चला कि लोगों को समझ नहीं आ रही है, पर ये तो लग रहा है 3 मैचेस की T20 सीरीज है। चलिए हम ज़्यादा वो करें, शायद मैं कह रहा हूँ दोनों टीमें फाइनल तक पहुँचें, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पर आज अगर अफगानिस्तान अच्छा करती है तो मज़ा आएगा। ये भी मजा आएगा। सारा टूर्नामेंट देखते हैं। अभी एशिया कप, जैसा कि कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले दशहरा सा आ गया है, वो आगे दिवाली होगी। तो यार यहाँ पे थे हमारे साथ लेजेंडरी क्रिकेटर अतुल वासन, बहुत सारी बातें करी हैं। देखते रहिए अनकट, और सर जाते जाते आप भी सब्सक्राइब टू अनकट एक बार कर दीजिए। सब्सक्राइब टू अनकट। और सर एक बार ये भी बोल दीजिए, अभिषेक तू बहुत बेहतरीन आदमी है, मेरा अप्रेजल हो जाएगा। इस लड़के को इंक्रीमेंट दीजिए। बेहतरीन तो बोल दीजिए। इंक्रीमेंट क्यों इसको मिलती है? बेहतरीन को मिलती है, नलायक आदमी को कैसे मिलती है इंक्रीमेंट? वो है ना हमारे नलायक पत्रकार कह रहे हैं जो भाई वो गर्मी में झुलस रहे होंगे, शायद थोड़ा पतला हो गया है। अच्छा ऐसा भी है, ठीक है। जयन भैया पतले हो गया ना, अतुल जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है।